नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर अनुसुया गोहिल और आज आपका एक और बार स्वागत है पावन ऐप पर। मुझे आशा है आपने इस डिसिप्लिन सीरीज का एपिसोड 1 देख लिया होगा और अपनी चेकलिस्ट में अपनी टास्क पूरी कर ली होगी। तो आइए आज इस सेकेंड एपिसोड में हम अपना एरिया ऑफ प्रॉब्लम जानें। डिसिप्लिन हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होना चाहिए। वो हम में इस तरह होना चाहिए कि वो हमारे हर कार्य में झलके और उस कार्य की वैल्यू बढ़ाए। तो डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस तो बहुत है, पर इसकी मुश्किल ये है कि डिसिप्लिन ना ही सिखाया जा सकता है, ना ही किसी किताब से समझा जा सकता है। डिसिप्लिन हमें खुद ही अपनी आदतों में ला लाकर अपनाना पड़ता है। आपको पता है आयुर्वेद, जो हमारे एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स ने लिखा है और हमारे हेल्थ गाइडेंस सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन सारी हमारी भारतीय संस्कृति की संहिताएं जो है उसमें कई शुरुआती चैप्टर्स में ही दिनचर्या का वर्णन है। उसमें एक लाइन से बताया गया है कि हमें सुबह से उठकर रात को सोने तक कैसे कैसे कार्य करने चाहिए। अगर आप इसे डीप तरह से समझें तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि डिसिप्लिन की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि हमारे आचार्यों ने एक स्वास्थ्य से रिलेटेड संहिता में, जो एक वेद भी कहा जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में, उसमें डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस बताई। दिनचर्या बताने की इंपॉर्टेंस ये थी कि हम लोगों को समझा सके कि समय पे कार्य करने की, समय से उठने की, समय से सोने की और एक के बाद एक कार्य को अपनी आदत बना लेने की कितनी इम्पोर्टेंस है। इससे ना ही हम शारीरिक लेवल पे सही रहते हैं, पर मानसिक लेवल पे भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों मेरे जब व्यूअर्स ये टास्क कर रहे हैं तो मैं ना करूं। तो मैंने देखा कि मेरे में भी कुछ तो कमियां होंगी, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से डिसिप्लिन हूँ। तो मैंने भी कल आपके साथ ये टास्क करी। तो मेरी टास्क में बहुत रॉन्ग्स भी थे, कुछ राइट्स भी थे, पर रॉन्ग में जो मुझे एक चीज लगी जो सबसे ज्यादा मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ सुधारने की जरूरत है, वो है एक्सरसाइज करने की आदत। ऐसे ही आप में भी इतने सारे रॉन्ग्स या इतने सारे राइट्स में एक प्रॉब्लम रही होगी जिसे आप सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द सही करने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करती कभी भी, या ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज करती हूँ, पर दिक्कत ही ये है कि या तो एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ तो एक दो दिन पूरे जोश से करती हूँ, पर फिर वही पुरानी आदत कि नहीं करनी एक्सरसाइज, या फिर नहीं ही करती हूँ तो हेल्थ पे ध्यान भी पड़ रहा है, कुछ बीमार भी हो रही हूँ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी आदतें ऐसी ही हैं। मैंने आपको बोला था अपनी हर गलत क्रॉस के आगे रीजन लिखिए। तो मेरा रीजन ये निकला कि मुझे लगता है कि अभी शायद मेरी हेल्थ को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ना एक्सरसाइज करने से। बट हम ये नहीं समझते कि जब हमारी कोई चीज जो एक रूटीन से होनी चाहिए और हम उसे कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते, तो वो लॉन्ग टर्म में हमें जरूर दिक्कत देती है। तो मैंने तो अपना एरिया ऑफ प्रॉब्लम सोच लिया है। आप भी ऐसे ही अपनी लिस्ट में से एक प्रॉब्लम को उठाइए। अब पता है सबसे अच्छी बात क्या है आयुर्वेद की, कि उसने सिर्फ हमें डिसिप्लिन के बारे में एक चैप्टर लिख के दिनचर्या बस यही नहीं छोड़ दिया, बट उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया आता है जिसमें वो बताते हैं कि अगर किसी प्रकार का आहार या विहार आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, पर वो एक्चुअल में नहीं करा जाना चाहिए और आपकी आदत बन गया है, इसीलिए आपको फर्क नहीं पड़ता, तो उसे कैसे सुधारा जाए। अब ये तो हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज रोज ही करी जानी चाहिए। ऐसा ही हो सकता है कि आप स्कूल जाने में रोज लेट होते हो, या आप खाना बनाना पाते हो समय से। अब आप भी दिल से तो जानते हैं कि ये चीज एक्चुअल में तो लॉन्ग टर्म में सुधारी जानी चाहिए, पर शायद मे भी अभी आपसे मैनेज हो रहा है तो आप उसे नहीं सुधार रहे हैं। बट क्योंकि मैं आज आपके साथ हूँ तो मैं आपकी मदद करूंगी इसे कैसे सुधारा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी प्रॉब्लम को एक बेस प्रॉब्लम लेके इसे समझते हैं। मुझे रोज सुबह 7 बजे एक्सरसाइज करने की जरूरत है, पर मैं ये नहीं करती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, एक 7 डे प्लान बनाऊंगी। इसमें सबसे पहले दिन यानी कि कल एग्जैक्ट 7 बजे उठ के एक्सरसाइज करूंगी।
सेकेंड डे मतलब कि परसों मैं जिस टाइम मुझसे उठा जाएगा, मतलब कि मेरा 7 बजे की जगह अगर मैं 7:30 तक भी उठ पा रही हूँ तो मैं अपनी बॉडी को उतना लिवरेज देके 7:30 बजे उठ के एक्सरसाइज करूंगी। डे 3 पे मैं जिस भी टाइम मेरा मूड कर रहा है एक्सरसाइज का उस टाइम करूंगी। पर इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, जब आप पहले 2 दिन उसका टाइम थोड़ा सही करेंगे तो तीसरे दिन आप देखना कि आप 8 बजे से ज्यादा लेट नहीं होंगे एक्सरसाइज करने में। अब डे 4 जो आएगा मैं अगेन उसमें डे 1 वाली हैबिट करूंगी, मतलब कि मेरा जो एग्जैक्ट टाइम सोचा गया है उसी टाइम एक्सरसाइज करूंगी। अगेन मेरे 5th डे पे मैं अपनी बॉडी को इतना लिवरेज दूंगी या छूट दूंगी कि जितने टाइम तक उससे उठ के एक्सरसाइज करी जा रही है वो उतने टाइम पे ही करें। डे 6 पे अगेन मैं देखूंगी कि जो मेरा शायद 8 बजे था एक स्टैंडर्ड टाइम अब वो आगे बढ़ गया है। इसे हम कहते हैं पारदर्शी से किसी भी चीज को सुधारना। तो ऐसे ही हम 7 दिन मतलब कि 3 दिन एक एग्जैक्ट फिक्स टाइम पे एक्सरसाइज करेंगे और उसके बीच में जो दिन आ रहे हैं उसमें अपनी बॉडी को इतना लिवरेज देंगे कि जब उसका मन कर रहा है वो तब एक्सरसाइज करें। अब आपके केस में हो सकता है कि आपकी कोई एक्स प्रॉब्लम हो जिसमें आप एक्स टाइम पे या एक्स अमाउंट में कोई कार्य करते हो जबकि उसको वाई अमाउंट में करना है, तो आप भी उसको ऐसे ही एक स्टैंडर्ड टाइम पे एक दिन करिए या एक स्टैंडर्ड तरीके से एक दिन करिए और बाकी के 2 दिन उसे लिवरेज दीजिए। फिर 3rd डे अगेन अपनी जो फर्स्ट डे करा था उसी साइकिल को 3 दिन की साइकिल रिपीट करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस पूरी टास्क की एक साइकिल हो जाने के बाद, दैट इज 3 दिन के बाद हम 4थे दिन मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।